यह कहानी भगवान गौतम बुद्ध के जीवन का ही अंश है, जो प्रेम एवं भाव को समर्पित है। मेरा विश्वास है कि अगर आप यह कहानी पूरा सुन लेते हैं तो यकीन मानिए शायद आपके भी वो विचार बदल जाएं जिसकी वजह से आपके पीठ पीछे आपकी बुराई होती है। बहुत समय पहले एक बार गौतम बुद्ध जी महाराज कहीं भ्रमण पर निकले थे। भ्रमण के दौरान उनके 4 शिष्य भी उनके साथ गए थे और वो भी महात्मा जी के साथ ही भ्रमण पर निकले हुए थे। एक दिन की बात है जब एक बहुत ही गरीब औरत स्वामी जी को अपने घर पे आने का निमंत्रण देती है। उस निर्धन औरत का निमंत्रण महात्मा जी बहुत ही भावपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं और अगले दिन महात्मा जी अपने 4 शिष्यों के साथ उस औरत के घर पहुंच जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि महात्मा जी जिस औरत के घर पहुंचे थे वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वह महिला बड़े ही आदर के साथ महात्मा जी एवं उनके चारों शिष्यों को अपने घर में बुलाती है। सभी लोग उस औरत के कहने पर उसके घर में प्रवेश करने लगते हैं। फिर वह औरत उन सभी लोगों के लिए शरबत बनाने लगती है। जब शरबत बनकर तैयार हो जाता है तो महिला उसे छानने के लिए छन्नी ढूंढने लगती है, पर उस महिला के पास छन्नी नहीं होती है। इसलिए वह अपने घर में पड़ा एक पुराने एवं मैले सूती के वस्त्र से ही वह शरबत छानकर सभी लोगों के सामने एक एक गिलास रख देती है। भगवान गौतम बुद्ध को छोड़ उनके सारे शिष्य मुंह बना लेते हैं कि वे लोग यह शरबत कैसे पिएंगे, पर गौतम बुद्ध सामने रखी शरबत बड़े ही प्यार से पी जाते हैं। अब अपने गुरु को शरबत पीता देख उनके शिष्य भी कुछ नहीं कर पाते हैं और मन मारकर वह शरबत पी लेते हैं। कुछ समय तक उस महिला के घर में व्यतीत करने के बाद गौतम बुद्ध उस महिला से विदा लेकर वापस से अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर देते हैं। अभी कुछ ही दूर चले थे कि उनके एक शिष्य ने उल्टी कर दी। कुछ दूर और चलने पे उनके एक दूसरे शिष्य ने भी उल्टी कर दी। ऐसा करके एक के बाद एक उनके चारों शिष्यों ने उल्टी कर दी। अब वे यानी चारों शिष्यों ने जो शरबत पिया था वो उल्टी करके बाहर निकाल दिए। अब वे लोग गौतम बुद्ध की तरफ देखते हुए बोले कि अब आपकी बारी। गौतम बुद्ध बोले मेरी बारी क्यों? तब उनके शिष्यों ने कहा कि देखा नहीं आपने उस औरत ने वह शरबत कितने गंदे कपड़े से छानी थी। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि अरे मूर्खों, मैंने तो वह शरबत पिया ही नहीं जो उस औरत ने गंदे कपड़े से छान कर दिया था। हमने तो वह शरबत पिया जो उसने मुझे बड़े ही प्रेम एवं स्नेह भाव से परोसा था। अपने गुरु की यह बात सुनकर उनके चारों शिष्य उनके पैरों में गिर जाते हैं। दोस्तों, ये है हमारे भगवान गौतम बुद्ध जी की सुविचार। दोस्तों, यह कहानी प्रेम एवं भाव को दर्शाता है। रूप तो समय के साथ ढल जाता है पर भाव वही रहना चाहिए और प्रेम सच्चा रहना चाहिए। अपने आप को कभी किसी के पीछे बर्बाद ना करें उसके रूप को लेकर। अपने आप को कभी किसी के पीछे बर्बाद ना करें उसके रूप को लेकर। बाकी आपको यह भगवान गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय प्रभु जगन्नाथ जी महाराज।